धारी जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा रास बिहारी राधे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा केशव राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताई जय गौरानिताई जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद हरि नाम संकीर्तन की जय श्रीला प्रभुपाद की जय हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। रीना माता जी को बहुत ही सुंदर कीर्तन करता है और सभी भक्तों ने, मुझे विश्वास है कि अच्छे से कीर्तन किया है। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं सब लोग। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्
वंदे हम श्री गुरु श्री युद्ध पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम सब भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की कृपा से कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग अध्याय 16 में है कि किस प्रकार परीक्षित महाराज ने कलयुग का सत्कार किया। उसके पहले हमने 15 अध्याय कंप्लीट किए हैं। प्रथम हमने एकदम पहले कैंटो के पहले अध्याय के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के 7 एस्पेक्ट के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में श्रीमद् भागवतम के 7 जो मुख्य एस्पेक्ट है उसका अध्ययन किया। और तीसरे श्लोक में और किस प्रकार हमें भागवतम को हमें इनवाइट करता है पढ़ने के लिए, जो पूरा हमारे आध्यात्मिक बीज का पका हुआ फल है उसको अध्ययन करने के, उसको चखने के लिए, उस पके हुए फल को चखने के लिए। उसके बाद में पहले दूसरे तीसरे अध्याय में जो नेमी सरायन के मुनियों ने 6 प्रश्न किए थे सुत गोस्वामी ने, तो सुत गोस्वामी उसका डिटेल में वर्णन करते हैं। चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में श्रीमद् भागवतम के इतिहास के बारे में पता है, इसकी रचना कैसी हुई। 7वें अध्याय में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का किस प्रकार वध होता है। 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित महाराज थे उनकी भगवान श्री कृष्ण कैसे रक्षा करते हैं और कुंती महारानी की प्रार्थना को डिटेल। 9वें अध्याय में भीष्मदेव के त्याग, कैसे उन्होंने किस प्रकार उनका जो त्याग है वो भी बड़ा अद्भुत है, भगवान के सामने उन्होंने गृह त्याग किया। और 10वें अध्याय में हस्तिनापुर के वासियों का विरह भाव जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ के जाते हैं। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं, उस समय वहां के जो भक्त हैं, जो भगवान के वो नित्य पार्षद है, उनका भगवान के प्रति क्या भाव होता है, किस प्रकार वे अपने विरह भाव को दिखाते हैं और किस प्रकार वो भगवान का स्वागत करते हैं और भगवान भी किस प्रकार उनको रसिक होते हैं। 12वें अध्याय में परीक्षित महाराज, जिसका भी हम लोग उनके कार्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उन्हीं परीक्षित महाराज के हमने जन्म के बारे में डिटेल में समझा कि किस प्रकार भगवान के दर्शन उन्हें माता उत्तरा के गर्भ में ही हुए थे और उनके जो ज्योतिषियों ने किस प्रकार के उनके भविष्य वाणी की थी। 13वें अध्याय में हमने पढ़ा विदुर महाराज जी किस प्रकार धृतराष्ट्र पर कृपा करते हैं, उनकी भौतिक आसक्ति को काटते हैं और नारद मुनि जी जो युधिष्ठिर महाराज का जो भ्रम था उसको दूर करते हैं। 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान, जिसमें हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज भगवान के एब्सेंस में किस प्रकार के जो शकुन उनको अनुभव होते हैं और किस प्रकार जब अर्जुन वहां से द्वारका से वापस आता है तो उनसे कई तरह के प्रश्न करते हैं और लास्ट में प्रश्न करते हैं तो क्या तो ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण नहीं रहे। और जैसे ये बात सुनता है अर्जुन, तो वो 15 अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार अर्जुन याद करता है
अपनी भगवान के संग उसने जो लीलाएं हुई थी उसके बारे में याद करता है और कहता है। और यहाँ पर बद्ध जीवों को वो बताते हैं, अर्जुन के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। वो खुद कहता है कि ये जो भी ऐश्वर्य था मेरा, मेरा जो गांडी धनुष में शक्ति थी, तीर में जो शक्ति थी, और जो कुछ भी मैं कुछ प्राप्त कर सका, कुरुक्षेत्र को युद्ध प्राप्त करा, ये केवल भगवान कृष्ण की कृपा थी। और वो डिटेल में सब जब बात बताता है, उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज को जब कहता है कि अब कृष्ण यहाँ पर धरा पे न रहे, तो युधिष्ठिर महाराज, उसके बाद में उनके छोटे भाई द्रौपदी और सुभद्रा, सब लोग इस धरा से चले जाते हैं और वो वैकुंठ लोक को जाते हैं। और बहुत ही सुंदर वर्णन है, सशरीर माने उसी शरीर में वैकुंठ लोक जाते हैं। और उसके बाद में परीक्षित महाराज को राजसी शासन मिलता है। तो 16वें अध्याय में हमने शुरू किया कि किस प्रकार परीक्षित महाराज ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार, ऋषियों के आदेश के अनुसार, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त है और जिनमें सारे गुण हैं, वो राज्य को चलाते थे। और उनके 4 पुत्र हुए थे, जिसमें उनका सबसे बड़ा पुत्र जन्मेजय था। जब परीक्षित महाराज राजा बनते हैं तो वो, उनका उद्देश्य रहता है कि पूरे जितना भी उनका साम्राज्य था उसमें उनका राज सिंहासन प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं, उसको ध्यान में रखते हुए वो अपने राज्य से बाहर निकलते हैं। और लिखा है यहाँ पर कि दिग्विजय के लिए, तो दिग्विजय का उद्देश्य ये नहीं था कि मुझे बहुत ज्यादा से ज्यादा साम्राज्य लेना है, राजाओं पर विजय नहीं। उनका मेन उद्देश्य था कि भगवान के आदेश का पालन करना। और भगवान के आदेश का क्या है कि जो भी तुम्हारे ऊपर आश्रित है, प्रजा तुम्हारे ऊपर आश्रित है, तुम्हारा कर्तव्य है तो उनको मार्गदर्शन देना। और वास्तविक मार्गदर्शन क्या है? सबको कृष्ण भावना भावित करना। यही सबसे बड़ा गुरु का, आचार्य का, माता पिता का कर्तव्य होता था। जो भी जिस पर हमारे पर आश्रित है, हमारा कर्तव्य होता है उनको कृष्ण भावना में बनाना। तो जब वो राज्य में से भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक शूद्र जो राजा के वेश में एक गाय और बैल के पांव पर प्रहार कर रहा था, तो उससे वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उनको दंड देता है। जब ये बात सुत गोस्वामी के मुखार बिंद से नेमिषारण्य के ऋषि सुनते हैं तो वो तुरंत कह पड़ते हैं कि उन्होंने केवल परीक्षित महाराज ने उसको खाली दंड क्यों दिया, उसको मारा क्यों नहीं। तो ये सब बातें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं। हाँ, हम लोग इंटरेस्टेड हैं अगर ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर नेमिषारण्य के मुनियों से ये बता हमको एक ज्ञान मिलता है कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जो बुद्धिमान है, वो हमेशा, जो मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है, वो अपना समय केवल कृष्ण की कथाओं को सुनने में लगाता है। क्योंकि कृष्ण की कथा सुनने से और उसका श्रवण कीर्तन करने से हमारी चेतना शुद्ध होती है। और बाकी जो कुछ भी चीजें इस भौतिक जगत में है वो अशुद्ध है, हमारी चेतना को विकृत करती है। केवल एकमात्र कृष्ण का नाम, कृष्ण के भक्तों का संग ही शुद्ध करता है और बाकी सब चीजें बेकार है। और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं हमेशा भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु को चाटने के आदि रहते हैं और बाकी सारी चीजें उनके लिए व्यर्थ रहती है। और जब इतनी बातें नेमिषारण्य के मुनि जब सुनते हैं तो उसमें कहते हैं कि शुद्ध गोस्वामी जी बताते हैं कि यमराज तक भी, यमराज भी अगर जहाँ भक्तों का नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन होता है, भक्तों का संग होता है, वहां भी यमराज नहीं पहुंच पाते हैं। अगर यमराज को आना है तो उनको भक्त के रूप में ही आना होगा। तो तुम लोग क्या है, यमराज को इनवाइट करो तो तुमको मृत्यु से निर्भय हो जाओगे। क्योंकि यमराज जहाँ रहते हैं, भक्तों के बीच में रहते हैं, तो मृत्यु उसके लवे भी नहीं लग सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो बात हमने किया। और उसके बाद में कल हमने उससे आगे क्या पढ़ा कि प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी मृत्यु ना हो, किंतु वह यह नहीं जानता कि मृत्यु से छुटकारा कैसे पाया जाए। मतलब इस भौतिक जगत से छुटकारा कैसे पाए, क्योंकि ये भौतिक जगत तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बंधा हुआ है, इससे कोई भी नहीं बच सकता, इवन ब्रह्मा तक भी इससे भय नहीं। लेकिन मृत्यु से छुटकारा पाने की एकमात्र रामबाण औषधि क्या है? अपने को भगवान की अमृतमय लीलाओं
सुनने में अपने को अभ्यस्त करना। किंतु दुर्भाग्यवश, अगले श्लोक में बताते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं, जो वो आलसी होते हैं, जो रात को तो सोकर तथा दिन में व्यर्थ के कामों में अपना समय बिता देते हैं। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि व्यर्थ के कामों का मतलब क्या है। व्यर्थ के कामों का मतलब ये है केवल भौतिक आसक्ति को ध्यान में रख करके केवल भौतिक चीजों को अर्जन करने के, प्राप्त करने के लिए हम जो समय बिताते हैं, जो देते हैं, वो भी एक व्यर्थ समय है अगर वो कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य न किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हमारे लिए। ऐसा नहीं कहा गया कि हमको कार्य नहीं करना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें कोई भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा भौतिकतावादी लोगों के संग एसोसिएशन हो, जो हमारी मति को हमेशा चेंज करे, हमारी जो रजोगुण को बढ़ाए। ये तो हुआ। और जो तामसी वाले लोग हैं उनसे तो दूर रहना ही, बहुत ही दूर है। वो तो शुद्र होते हैं, नास्तिक होते हैं। ये जितने भी मायावादी होते हैं ये शुद्र, ये सब क्या है, हमारी पूरी चेतना को विकृत कर देते हैं, हमारे मनुष्य जीवन को नष्ट कर देते हैं। और इनका एसोसिएशन हमें आत्मा की हत्या करने वाला जैसा हमें दुष्परिणाम मिलता है। तो इनका कभी भक्तों का संग हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर आगे सुध गोस्वामी जी कहते हैं, परीक्षित महाराज जब साम्राज्य की राजधानी में भ्रमण कर रहे थे तो अपने राज्य की सीमा के भीतर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश करते उन्होंने देखा। ये करने पड़ा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कलयुग के 4 लक्षण है, जो कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, जिसको हम लोग इस्कॉन में और हम लोग हमेशा पढ़ते हैं अपने शास्त्रों में, प्रभुपाद जी के बुक्स के माध्यम से। वो क्या है कि अवैध स्त्री संग, मांसाहार करना, जुआ खेलना तथा नशा करना। कलयुग में उपयुक्त लक्षणों का प्रविष्ट होना, प्रभुपाद जी कहते हैं यू कैन नॉट स्टॉप इट, ये तो असंभव है, किंतु यह हमारा कर्तव्य है, गुरु का कर्तव्य है, ये राजा का कर्तव्य है कि नागरिकों को इस कलयुग के एजेंटों से कैसे बचाया जाए। तो यह बहुत सुंदर एग्जाम्पल हम लोगों ने एनोलॉजी पढ़ी थी। वर्षा तो देखिए वर्षा ऋतु में होगी, उसको कोई रोक नहीं कर सकता, लेकिन हम क्या है, छाता रूपी हरिनाम का भक्तों का संग के माध्यम से उस बरसात से, उस कलयुग के दोषों से हम बच सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए हमें सावधानी बरतना है, इसके लिए हमें शुद्ध भक्तों का संग करना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इस प्रकार परीक्षित महाराज जो दिग्विजय के लिए निकले थे, पृथ्वीलोक के समस्त भागों, भद्रश्व, केतुमाल, भारत, कुरु जांगल का उत्तरी भाग और किम पुरुष आदि राज्यों को उन्होंने जीता। आगे परीक्षित महाराज जहां कहीं भी गए, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये कि सबको याद करेगा। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा श्लोक नंबर 16 तो स्पेशली हमको मेमोराइज करना चाहिए। तो 13, 14, 15, 16, तो 13, 14, 15 श्लोक में हमने क्या पढ़ा कि जहां भी परीक्षित महाराज जो दिग्विजय के लिए निकले थे, बेसिकली देखने के लिए उनका राज्य में सही तो है, सब लोग ठीक से तो हैं, जनता दुखी तो नहीं है, तो उस समय वो जहां जहां भी गए, उन्हें अपने पूर्वजों को, जो कि भगवान के भक्त वत्सल थे, का यशोगान तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को मिली। हरि बोल। वे यह भी सुने कि किस तरह वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान श्री कृष्ण द्वारा बचाए गए। ये भी लोगों ने उनको बताया, तो ये सुनकर के वो बहुत ही खुश होते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, परीक्षित महाराज जहां जहां भी जाते उनको मान पत्र दिया जाता था, और बहुत ध्यान से सुनेंगे, उन मान पत्र का सब्जेक्ट, विषय वस्तु, आधार क्या होता था, भगवान श्री कृष्ण का नाम। कृष्ण तथा उनके अनन्य भक्तों को अलग नहीं किया जा सकता। अतः भक्त के यशोगान का अर्थ है भगवान का यशोगान, और भगवान के यशोगान का अर्थ है भक्त का यशोगान। महाराज परीक्षित अपने पूर्वज महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन का यशोगान सुनकर इतनी प्रसन्नता न होती यदि वे सब भगवान श्री कृष्ण के क्रियाकलापों से जुड़े न होते। हरि बोल। कितने ये पावरफुल बात यहाँ लिखे है कि
अर्जुन और युधिष्ठिर का यशोगान किस लिए था? क्योंकि वो भगवान से जुड़े। कुरुक्षेत्र में हम कहते हैं कि अर्जुन ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता। ये बात हम नहीं बोलते अगर ये कृष्ण से संबंधित जुड़ी नहीं होती। तो भक्त का गुणगान तभी होता है जो कृष्ण से जुड़ा होता है, और कृष्ण भी बहुत खुशी होते हैं, तब खुश होते हैं जब उनके भक्तों का यशोगान किया जाए। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को आगे बढ़ाने में, उनको यश प्रदान करने में आगे रहते, जो कि अभी हम लोगों ने पूरा शुरू से सुना कि विश्व देह का त्याग में हमने सुना, हर अलग जगह सुना कि भगवान को उतना आनंद तभी आता है, दिव्य आनंद, जब उनके भक्तों का यशोगान होता है। 16 नंबर श्लोक में जो कि मैंने कहा, हमने जो पढ़ा, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, महाराज युधिष्ठिर ने सुना कि जिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का सारा जगत पालन करता है, एते चांस के नाम कृष्णस्तु भगवान से ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, वो कृष्ण क्या है? उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार, अपने भक्त की इच्छा अनुसार सभी प्रकार की सेवाएं की। देखिए भगवान कितने बड़े महान है। क्या क्या? वे अर्जुन के सारथी बने, राजेश युग में अग्र पूजा ग्रहण किया, पांडव का दूत बने, मित्र बने, महाराज युधिष्ठिर के बड़े भाई के हिसाब से उनको प्रणाम किया, उनकी आज्ञाओं का पालन किया। ये देखिए भगवान कितना उसमें आनंद प्रदान करते। तो अभी जैसे मैं ये पढ़ रहा था तो याद आया कि भगवान को बहुत आनंद आता है जब उसका भक्त उसको आज्ञा देता है। तो याद है हम लोगों ने चेतन चरित अभी पढ़ी कि नहीं, चेतन चरितमृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को बोलते हैं कि देखो मेरे को अभी वृंदावन जाना है। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, उनको गंगा जी दिखा के बोलते हैं, अरे यही जमुना है, ये प्रभु ये जमुना है, और दिखाकर उनको शांतिपुर ले जाते हैं। और भगवान तो अंतर्यामी है, लेकिन भक्त की जो इच्छा होती है भगवान उसको नकार नहीं सकते हैं। उसी प्रकार अद्वैताचार्य बोलते हैं कि आप मेरे घर में आइए, थोड़ा सा प्रसाद लीजिए, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। लेकिन अद्वैताचार्य ने इतना, माता सीता ठकुरानी ने इतना सारा भोग बनाया, इतना सारा भोग बनाया पूरा एकदम। और जब भगवान चैतन्य महाप्रभु उसको ग्रहण करने के लिए बैठते हैं तो थोड़ा सा, प्रभु थोड़ा सा लीजिए, उसके बाद में और जब भी खाली होती है उनकी थाली और भर देते हैं पूरा खिला देते हैं। खिलाने के बाद में उनका पाँव मसाज जब करते रहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखो तुमने भी मुझे ठग लिया, और उधर नित्यानंद है उसने मुझे ठगा। मैं कहा था वृंदावन जाऊंगा तो लेके चला गया मेरे को कहाँ पर, शांतिपुर। तुमने मेरे को कहा आइए थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा प्रसाद लीजिए, ये तो प्रसाद होता है, तुमने मुझे इतना सारा खिला दिया। तो इससे चैतन्य बाबू बहुत आनंद होते हैं जब उनका भक्त उनको इस तरह उनको प्रशंसित करता है। तो उसी प्रकार हमने देखा वृंदावन में जो गोपियां थी किस प्रकार भगवान को नचाती थी। तो देखिए एक होता है कि हम अपने स्वार्थ से नचाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि भैया मेरी तो ये मजबूरी है, ठीक है तुमको जैसा नचाना है नचा लो। लेकिन जहाँ भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति होती है उसमें भक्त हृदय से चाहता है कि भगवान मुझे नचाए, और भगवान हृदय से चाहते हैं कि भक्त मुझे नचाए, उसमें ही उसको आनंद। और हम अगर भगवान हमको नचाते हैं तो उसमें बुद्धिमानी है, पकड़ते हैं तो हम सुरक्षित रहेंगे। और अगर हम भगवान से छुड़ जाएंगे तो हम लोग दुविधा में पड़ जाएंगे, 3 गुणों के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए, भगवान मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता हूँ, मुझे बांध के रखना, उसी में ही मेरा कल्याण है। अगर मेरा ये पट्टा जो बांधा छोड़ देंगे तो माया मुझे जकड़ लेगी। ये हमेशा हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये श्लोक है, और जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण के महत्व को समझ जाने से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो परीक्षित महाराज लोगों से सुनते हैं अपने भक्त के बारे में, जो कि माने अपने पूर्वजों के बारे में, जो कि
पूर्वज नहीं, वो भगवान के शुद्ध भक्त है और भगवान की लीला के बारे में एकमात्र सुनने, ये लीला सुनने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि भक्तों के साथ भगवान के आचरण सामान्य मानवीय आचरण प्रतीत होते हैं, लेकिन जो उन्हें ठीक से समझता है वह भगवत धाम जाने का भागी बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमने जो सोच पढ़ा। और लास्ट में हमने पढ़ा कि अब सुत गोस्वामी हमें उस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो परीक्षित महाराज के शासन काल में हुई थी। दो जन के बीच में हुई थी। कौन कौन था? एक तो धर्म है और दूसरा है पृथ्वी। धर्म किसका रूप है? बैल का रूप में, और पृथ्वी गाय का रूप है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरी वार्ता अभी धर्म और पृथ्वी के बीच में इस 16वें अध्याय में है, ये हम लोग सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम बिंदावनम रमया काचित् उपासना ब्रजबधू वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमला प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 19 से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु। धर्मवाच कचित भद्रे अनामयम आत्मते वीक्षाय मलायत ईशत मुखेन आलक्ष्य भवतीम अंतराधिम दूरे बंधुम शोचसी कश्चनाम्ब। धर्म ने जो बैल के रूप में है पूछा, हे महोदया, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं? आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप काली पड़ गई है। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है, या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही है? तो यहाँ पर धर्म अलग अलग बातें पूछ रहा है कि वो बहुत शोकग्रस्त थे देख करके। तो हमको याद है ना कि किस प्रकार जब युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से पूछते हैं, जब अर्जुन द्वारका से लौट के आता है, तो तुम इतने उदासीन क्यों हो? तुम्हारा किसी ने क्या अपमान किया है, या तुमने अपने धर्म का पालन नहीं किया है, कोई क्षत्रिय धर्म का पालन, इस तरह की बातें का। तो उसी प्रकार धर्म जब यहाँ पर गाय को देखता, पृथ्वी को देखता है जो गाय के रूप में, तो उनसे अलग अलग प्रश्न पूछता कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तुम्हारे चेहरे पर काली क्यों पड़ गई। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, इस कलयुग में विश्व भर के लोग सदैव चिंताग्रस्त है, हर एक किसी न किसी रोग से ग्रस्त है। इस युग के लोगों के चेहरों से ही उनके मनों की बात जानी जा सकती है। हर व्यक्ति घर से दूर स्थित अपने संबंधी की अनुपस्थिति का अनुभव करता है। कलयुग का विशेष लक्षण यह है कि कोई भी परिवार अब एक साथ नहीं रह पाता। जीविकोपार्जन के लिए पिता अपने पुत्र से अथवा पत्नी अपने पति से दूर रहती है। आंतरिक रोग, प्रियजनों से विच्छोह तथा पूर्ववत स्थिति बनाए रखने की चिंता सबों को सताती है। ये कतिपय कारण जिनसे इस युग के लोग सदैव दुखी रहते हैं। हरि बोल। कितने इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखा कि कलयुग के कितने बड़े लक्षण हम देखते हैं। पहले क्या था कि पूरा एक संग लोग रहते थे, बड़ा परिवार होता था, एक या दो जन कमाते थे, बाकी सब लोग खाते थे और पूरी घर की रक्षा करते थे, एक सभ्य परिवार बना रहता था। लेकिन अभी तो क्या है कि पता नहीं, यहाँ पर कलयुग का ये जो प्रभाव है कि घर के 4 मेंबर और 4 भी कमाते हैं तो उसमें पूर्ति नहीं होती। और इस कमाई के धन अर्जन के लिए इवन
पति पत्नी दूर रहते हैं, कई बार तो रहता है पति पत्नी को दूर रहती है, पति को घर एक शहर छोड़ के दूसरे जगह नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है, पुत्र को हायर स्टडी के लिए नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, और बच्चे भी होते हैं उनका ठीक से पालन नहीं होता। क्यों नहीं होता है कि हम देखते हैं कि उनको समय ही नहीं मिलता माता पिता को। तो ये सारी चीजें क्या है, ये कलयुग के लक्षण है, जो कि यहाँ पर हमें शुद्ध गोसा प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य से बताते हैं। तो हमको मेंटली प्रिपेयर्ड होना है, तैयार रहना है कि किस प्रकार हम लोग इस चीज को ध्यान में रखकर इसको मिनिमाइज कम कर सके, कम से कम हम ये चीज को कर सके। ठीक है, अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन कितना कम कर सकते हमें प्रयत्न करना। पादे न्यूनम सोचसी मा एक पादम आत्मानं वा वृषले भोक्ष्यमाणम् अहो सुरादीन हित यज्ञ भागान प्रज्ञा उत्सित मगवती अवर्षति। मेरे 3 पांव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूं। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं, या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे, या आप दुर्भिक्षता सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रहे हैं। देखिए इसमें कितने 4 कलयुग के लक्षण बताया है कि मैं एक पांव पे खड़ा हूं, माने 4 पांव में एक पांव मैंने। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे सतयुग गया तो जो उसके बाद में त्रेता युग, कलयुग, तो 3 पांव उनके कट गए। अब कलयुग है, उसमें केवल एक पांव पर ही अब धर्म खड़ा हुआ है। ये भी कलयुग के अंत में आते आते ये भी टूट जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कलयुग के अंत समय में कैसी अवस्था होगी। तो ये चीज धर्म बता रहा है। और उसके बाद में कहते हैं कि अवैध माद भक्षक, आप अवैध माने अनऑथराइज्ड, बिना कोई प्लानिंग के मांस भक्षण होगा। और फिर बोलते हैं कि जो देवताओं को यज्ञ होते हैं तो देवताओं को अपना जो उसमें हिस्सा मिलता है वो भी, चूंकि अब यज्ञ तो बंद हो गए हैं तो देवताओं को भी उनको अपना हिस्सा नहीं मिलेगा। और लास्ट में कहती है कि आपको उस चीज की चिंता कि कलयुग में क्या होगा, दुर्भिक्ष होगा और सूखा बहुत ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि जितनी कलयुग में दुर्गुण तामसी बुद्ध वाले लोग होंगे, उतने ही नेचुरल कैलामिटीज और जो 3 ताप है वो अपनी चरम सीमा पर होंगे। आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। लोग आध्यात्मिक सदैव चिंता रहेंगे, आदि दैविक अभी हम लोग अनुभव कर ही रहे हैं थोड़ा, और आदि भौतिक हम देख रहे हैं कि एक जीव दूसरे को किस तरह सता रहा है। तो ये सारी चीजों जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा और उसमें तीव्रता बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो तात्पर्य में थोड़ा पढ़ते हैं। जो जो कलयुग प्रगति करेगा त्यो तो 4 बातों का विशेष रूप से विलोप होता चला जाएगा: आयु, दया, स्मरण शक्ति तथा नैतिक और धार्मिक सिद्धांत। चूंकि धर्म के 4 भागों में से 3 भाग का लोप हो जाएगा, अतः प्रतीक स्वरूप बैल केवल एक पैर पर खड़ा था। जब सारे संसार की 3/4 जनता धर्महीन हो जाती है तो पशुओं के लिए नरक जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि उनका दिन बिना कोई कंट्रोली का उनका क्या होता है, हत्याएं होती हैं। कलयुग में ईश्वर विहीन सभ्यताएं अनेक तथाकथित समितियों को जन्म देगी, जिसमें ईश्वर की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निंदा की जाएगी। इस तरह की श्रद्धा रहित समितियां इस संसार में अच्छे लोगों का रहना दूभर बना देगी। देखिए ये कितनी बड़ा इंडिकेशन हम लोगों के लिए कि जैसे जैसे कलयुग आ जाएगा सभ्य लोगों के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। तो करना क्या हम लोगों को, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शुद्ध भक्तों का संग करके भगवान की भक्ति करना। और अगले जन्म में अगर हमें मनुष्य योनि भी मिलती है तो ये गारंटी है कि हमको एक ऐसे घर में जन्म मिलेगा जहां से शुरू से हम भक्ति कर पाएंगे। और यहाँ पर लिखा है कि कलयुग को रहते हुए भी जहाँ भगवान की भक्ति होती है, भगवान का संग रहता है,
तो इन दुष्टों की तो बात छोड़िए, यमराज भी वहां नहीं पहुंच पाएगा और हम अच्छे से भक्ति करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। करना खाली क्या है, हमें भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ना, भक्तों का संग नहीं छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। परमेश्वर में श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्य की कोटियां होती है। सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति वैष्णव तथा ब्राह्मण है, फिर वैश्य, तब शूद्र, तब मलेच्छ, यवन और अंत में चंडाल आते हैं। मानव अनुभूति का पतन मलक्षों से प्रारंभ हो जाता है और चंडाल तो अवनति की अंतिम अवस्था है। वैदिक साहित्य में उल्लिखित ये चारों शब्द किसी जाति विशेष के लिए प्रयुक्त नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो कहते हैं कि किसको चंडाल कहते हैं, किसी को मलेच्छ कहते हैं, किसको यवन कहते हैं, ये ऐसे नहीं कि जाति विशेष से प्रयुक्त नहीं है, ये कर्म के अनुसार है। ये सामान्य रूप से मनुष्य के विविध गुण है, उनके गुणों कर्म के अनुसार में है। जन्म या जाति का कोई प्रश्न ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने निजी प्रयासों से इन गुणों को अर्जित कर सकता है और इस तरह वैष्णव का पुत्र मलेच्छ बन सकता है, ये चंडाल का पुत्र ब्राह्मण से भी बढ़कर हो सकता है। यह सब भगवान के साथ संबंध के अनुसार होता है। हरि बोल। तो थोड़ा इसको लेके और नेक्स्ट इस पैराग्राफ को छोड़ के और आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्म के अनुसार एक क्या है, एक चंडाल भी भगवान का वैष्णव शुद्ध भक्त बन सकता है, एक शूद्र भी भगवान का महान भक्त बन सकता है। हरिदास ठाकुर वो यवन थे लेकिन भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे। तो कर्म हमारे कृष्णमय होने चाहिए। आगे पैराग्राफ में पढ़ते हैं, सारे जीव ब्रह्मा द्वारा सृजित हैं और उत्पन्न जीवों को निरंतर भगवत धाम की ओर अग्रसर होने के लिए उन्होंने यज्ञ संपन्न करने की प्रणाली चलाई। इस प्रणाली में जीव अन्न तथा शाक खाते हैं और इनके खाने से शरीर में रक्त तथा वीर्य बनता है और इसी रक्त तथा वीर्य से दूसरा जीवन उत्पन्न। किंतु अन्न घास आदि तभी उत्पन्न होते हैं जब वर्षा होती है और उचित वर्षा बताए गए यज्ञों को संपन्न करने से होती है। हरि बोल। फिर आगे थोड़ा बीच में पढ़ते हैं, पर्याप्त वर्षा होने पर मनुष्य तथा पशुओं के लिए प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है और इस तरह जीवों में आगे सक्रिय रहने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन मलेच्छगण अन्य पशुओं के साथ बैलों तथा गायों को मारने के लिए कसाई घर स्थापित करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि फैक्टरियों की संख्या बढ़ाकर वे उन्नति करेंगे और यज्ञों को संपन्न किए बिना तथा अन्न उपजाए बिना भी वे पशु मांस पर रह जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी यहाँ लॉजिक बात करें, आगे पढ़ते हैं। लेकिन उन्हें, उन मूर्खों को यह ज्ञान होना चाहिए कि पशुओं के लिए भी उन्हें घास तथा वनस्पति उत्पन्न करनी होगी, अन्यथा पशु जीवित न रह सके। अरे मूर्खों, अगर तुम लोग बोलते हो कि हम लोग मांस पर ही हम लोग अपना जीवन यापन कर लेंगे, तो पशुओं के लिए भी तो उनका जो भोजन चाहिए तो वो भी तो घास खाते हैं। अगर तुम घास नहीं पैदा करोगे तो पशु कैसे जिंदा रहेंगे। तो कितनी यहाँ पर प्रभु पाजी इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हैं। पशुओं के लिए घास उत्पन्न करने के लिए प्रचुर वर्षा की आवश्यकता होगी, अतः अंततः उन्हें सूर्यदेव, इंद्र, चंद्र जैसे देवों की कृपा पर आश्रित रहना होगा और ऐसे देवताओं को यज्ञ संपन्न करके ही प्रसन्न किया जा सकता है। अर्थात यज्ञ बहुत जरूरी है। ठीक है, तो और आगे हम लोग पढ़ते हैं, यह भौतिक जगत एक बंदी गृह के समान है, जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं। देवता भगवान के सेवक है जो बंदी गृह के रख रखाव को देखते हैं, जो कि भगवान देवताओं को एक स्पेशल पावर दे करके इस माया देवी इस भौतिक जगत का संचालन करने के लिए इस भौतिक जगत में भेजते हैं। ये देवता चाहते हैं कि जो द्रोही जीव श्रद्धाहीन होकर जीवित रहना चाहते हैं वे धीरे धीरे भगवान की परम शक्ति की ओर मुड़े। अतः शास्त्रों में यज्ञ संपन्न करने का विधान है। तो इस कलयुग में यज्ञ क्या है, एकमात्र क्या है, हरिनाम का संकीर्तन का यज्ञ है। इससे और पावरफुल यज्ञ नहीं हो सकता है। और अगर इस यज्ञ को हम सिंसियरली करते हैं, भगवान के भक्तों के बीच में रह सकते हैं, तो हमें वो चरम सिद्धि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकती है केवल हरिनाम के कीर्तन से। और ये कोई बनावटी बात नहीं है, स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में आके यही कहा, हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवल, कलो नास्ति कलो नास्ति नास्ति गति। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं। ठीक है, तो भौतिकतावादी मनुष्य कठिन श्रम करके इंद्रिय भोग के लिए कर्म फलों को भोगना चाहते हैं।
अतः वे जीवन में पग पग पर कई प्रकार के पाप करते हैं, किंतु जो लोग जानबूझकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं वे सभी प्रकार के पाप तथा पुण्यों से परे रहते हैं। उनके कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के कलमश से मुक्त होते हैं, क्योंकि वो हरि नाम का जप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भक्तों को संतुष्ट यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भक्त का जीवन ही यज्ञ का प्रतीक है। हरि बोल। किंतु जो लोग इंद्रिय भोग के लिए सकाम कर्म में लगे रहते हैं उन्हें संतुष्ट यज्ञ करने चाहिए, क्योंकि सकाम कर्म द्वारा किए गए समस्त पाप कर्मों से मुक्त होने का यही एकमात्र साधन। संचित पापों के समन का साधन यज्ञ ही है। देवतागण ऐसे यज्ञ को करने से उसी तरह प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार जेल के बंदियों के अधिकारी बन जाने पर बंदी गृह के अधिकारी प्रसन्न होते हैं। किंतु देखिए लास्ट में, किंतु भगवान चैतन्य ने केवल एक यज्ञ जिसे संकीर्तन यज्ञ कहते हैं करने के लिए संतुष्टि की है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सकता है। इस तरह संकीर्तन यज्ञ से भक्त तथा सकाम कर्मी दोनों ही समान रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। हरि बोल। ठीक है, नेक्स्ट। रक्ष्यमाणा स्त्रिर्विबालान् शोचसी अथो पुरुष आदे इव आर्तान् वाचम देवीं ब्रह्म कुले कुकर्मणि अब्रह्मणे राजकुले कुल अग्रयान। क्या आप उन दुखियारी स्त्रियों पर दया भाव ला रही हैं जो चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेली छोड़ दी गई है, अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है, या आप देखकर दुखी है कि ब्राह्मणों ने राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृत का आदर नहीं करते। देखिए एक एक कर करके के धर्म और पृथ्वी की वार्ता से जो कलयुग के जो लक्षण है और आगे जो लक्षण दिखाई पड़ेंगे उसी को यहाँ पर दर्शित किया जा रहा है। ठीक है, बताया जा रहा है। तात्पर्य, कलयुग में स्त्रियां तथा बच्चे और उन्हीं के साथ साथ ब्राह्मण तथा गाय अत्यंत उपेक्षित रहेगी और आरक्षित रहने के लिए छोड़ दी जाएगी। इस युग में स्त्रियों के साथ अवैध संबंध के कारण अनेक स्त्रियां तथा बच्चे आरक्षित हो जाएंगे। परिस्थितिवश स्त्रियां पुरुषों के संरक्षण से स्वतंत्र होना चाहेगी और विवाह पुरुष तथा स्त्री के मध्य औपचारिक समझौता मात्र रह जाएगा। अधिकतर बच्चों की ठीक से देख रेख नहीं हो सकेगी। ब्राह्मण परंपरागत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, अतः वे आधुनिक शिक्षा के शीर्ष तक पहुंच सकेंगे, किंतु जहां तक चारित्रिक तथा धार्मिक नियमों का संबंध है वे अत्यंत गिरे हुए होंगे। हरि बोल। शिक्षा तथा बुरे चरित्र का कभी साथ नहीं होता, किंतु ये दोनों साथ साथ चलेंगे। प्रशासन के शीर्षस्थ लोग वैदिक वाक्यों की नीतियों की भर्त्सना करेंगे और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राज्य का संचालन करेंगे और तथाकथित शिक्षित ब्राह्मण ऐसे चरित्रहीन लोगों द्वारा खरीद लिए जाएंगे। यहाँ तक कि दर्शन वेता तथा धर्म पर अनेक पुस्तकें लिखने वाला भी सरकार से उच्च पद पर स्वीकार करेगा जिसमें शास्त्रों की आचार संहिता का तिरस्कार। ब्राह्मणों को ऐसी नौकरी स्वीकार करने पर विशेष रूप से प्रतिबंध है, लेकिन इस युग में वे न केवल नौकरी स्वीकार करेंगे अपितु अधम से अधम कार्य भी करेंगे। ये कलयुग के कुछ लक्षण हैं जो मानव समाज के सामान्य कल्याण के लिए हानिकारक है। देखिए अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था कि परीक्षित महाराज ब्राह्मणों और मुनियों के मार्गदर्शन में, गाइडेंस में राज्य चलाते थे और जो मुनि होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, वो उच्च कोटि के उनमें भक्त होते थे और वो बहुत ज्ञानी होते थे और एक पैसा भी वो वेतन नहीं लेते थे राजा से, फ्री शिक्षा देते थे, क्योंकि उन लोगों का धर्म क्या था कि राजा को देखना कि वो जो राज सिंहासन चला रहा है वो प्रजा को कृष्ण भावनामृत का ज्ञान प्रदान कर रहा है कि नहीं, कृष्ण भावना भी बना रहा है कि नहीं। अगर जरा भी किंतु परंतु होती थी तुरंत वो ब्राह्मण राजा को गाइड करता था और कोई पैसा नहीं लेता था। लेकिन यहाँ पर बता रहे कलयुग के लक्षण, ब्राह्मण खरीद लिए जाएंगे, वो पैसे के लिए ही सारे कार्य करेंगे। और किसके द्वारा खरीद लिए जाएंगे? जो कि अधम से अधम कार्य करते उनके द्वारा वो खरीद कर ले, उनकी यहाँ नौकरी करेंगे। ये कलयुग के लक्षण। नेक्स्ट, किम छत्र बंधुन कलिना उपसृष्टान राष्ट्राणि वाते अवरोपितानि
इत तथा असन पान वाश स्थान व्यवाय उन्मुख जीव लोकन। तथा अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त है और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इन कुव्यवस्था के लिए शोक करती है? अब जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं करती और वह सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी बंद करने के लिए सन्नद्ध रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न है? तो यहाँ पर बताते हैं कि जो समाज में व्यवस्था है कि लोग हर तरह की कुव्यवस्था हो गई है। किसी का कोई भी खाना है कि पहले लोग हमेशा शुद्ध खाना, शुद्ध व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ खाना खाते थे। अभी हम लोग सब क्या है, शूद्रों अशूद्रों शूद्रों के हाथ का बना हुआ हम खाना खाते, कोई हमारा कंट्रोल नहीं रह गया। इस तरह की ये चीजें यहाँ पर बताई जा रही है, समझे ना। तो थोड़ा सा तात्पर्य में पढ़ सकते हैं। जीवन की कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जो पशुओं के समान ही है, यथा खाना, सोना, डरना तथा सहवास करना। ये सारी भी आवश्यकताएं मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए है। देखिए ये जो चार चीजें हमने शुरू में ही पढ़ा था, है हम लोगों के श्रद्धावान वाले, तो ये पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। ये सारी अवस्थाएं मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए, लेकिन मनुष्य को इन इच्छाओं की पूर्ति पशुओं की तरह नहीं अपितु मानव की भांति करनी होती है। एक कुत्ता लोगों के समक्ष बिना हिचक के कुतिया के साथ संभोग कर सकता है, किंतु यदि मनुष्य ऐसा करे तो इसे सामान्यतः अनाचार कहा जाएगा और उस व्यक्ति को अपराधी की भांति दंडित किया जाएगा। अतः मनुष्य के लिए कुछ विधि विधान है जो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी। जब मानव समाज कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाता है तो ऐसे विधि विधानों से बचता है। लोग इस युग में जीवन की ऐसी अवस्थाओं में विधि विधानों का पालन किए बिना संलग्न होते हैं। सामाजिक तथा चारित्रिक नियमों का यह पतन निश्चय ही शोचनीय है जो इस युग में हो रहा है। पहले नियम होते थे, एक समाज में, परिवार में शर्म, एक डिसिप्लिन होता था, छोटे बच्चे का प्रभाव, शादियां होती थी बहुत अच्छे तरीके से होती थी, है सब कुछ देखते थे, संस्कार देखते थे। लेकिन अभी सब कुछ बिगड़ गया है एकदम। जो पशुओं में जो चीज हो रही है उसी वही चीज आज मनुष्य समाज में भी हो रही है। सामाजिक तथा चारित्र्य का यह पतन निश्चय सोचनीय है क्योंकि ऐसे पाश्विक आचरण के प्रभाव अत्यंत हानिकारक है। इससे क्या होता है, इस तरह की जो हम यदि जीवन यापन करते हैं तो हम लोग नोट कर लेंगे कि उससे हमारी चेतना किस लेवल की कही जाएगी। सात्विक तो भूल ही जाइए, राजसी भी थोड़ी है लेकिन ज्यादा वो हो गई तामसी लेवल की होगी, क्योंकि जो पशु है उनके जो खान पीन, उनका जो भी रहना सहना वो तामसी होता है। वही हम मनुष्य नहीं, मनुष्य आज के युग में फॉलो कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं। इस युग में पिता तथा अभिभावक अपने अपने छात्रों के आचरण से प्रसन्न नहीं है। उन्हें जानना चाहिए कितने ही निर्दोष बालक इस कली के प्रभाव के प्राप्त बुरी संगति के शिकार। हमें श्रीमद् भागवत से पता चलता है कि निर्दोष ब्राह्मण पुत्र अजामिल एक बार सड़क पर घूम रहा था तो उसने एक शुद्ध दंपति को काम पीड़ित होकर एक दूसरे को आलिंगन करते देखा। इससे बालक आकृष्ट हुआ और बाद में वह तमाम व्यसनों का शिकार हुआ। वह शुद्ध ब्राह्मण के पद से गिरकर एक अधम आवारा बन गया। तो यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि इस प्रकार ओपेनली जो ये अभी जो बता रहे सेक्स के बारे में बता रहे हो रहा है, ओपेनली होगा तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, किस तरह का उनका फ्यूचर बनेगा, किस तरह का उनका चरित्र बनेगा, ये बहुत ही सोचनीय है। तब अजामिल जैसा एक मुक्त भोग, किंतु इस कलयुग में निर्धन निर्दोष विद्यार्थी नित्य सिनेमा के शिकार होते हैं जो पुरुषों को काम वासना की ओर प्रेरित करता है। सारे तथाकथित प्रशासन क्षत्रिय कर्म में प्रशिक्षित नहीं है। जिस तरह ब्राह्मण ज्ञान तथा मार्गदर्शन के लिए होते हैं उसी तरह क्षत्रिय प्रशासन के लिए होते हैं। जिस प्रकार ब्रह्म बंधु कहा था, किसको कहते हैं ब्रह्म बंधु, जो ब्राह्मण में परिवार में तो जन्म लेता है लेकिन ब्राह्मण के कार्य नहीं कहता है, उसी प्रकार क्षत्र बंधु किसको कहते हैं, क्षत्र बंधु सब उन तथाकथित प्रशासकों या व्यक्तियों का सूचक है जो संस्कृति तथा परंपरा विषयक उचित प्रशिक्षण पाए बिना प्रशासक के पद पर बिठा दिए जाते हैं। कि आज जो क्षत्रिय जो राजर्षि का जो नियम होता है इतना बड़ा दायित्व तो लेता है, एक
राज सिंहासन में बैठने का उसका क्या उद्देश्य होता है कि उसके ऊपर जो आश्रित प्रजा है उसका ध्यान रखना, उनको सही मार्ग दर्शन दिखाना, उनको कृष्ण भावनावित करना। लेकिन आज के शुद्र जो लोग हैं अपनों को, वो उनको कोई भी चीज का ज्ञान नहीं है, कोई नियम मालूम नहीं है, लेकिन वो शुद्र लोग, शुद्र मेंटेलिटी के लोग छत्री की गद्दी पर बैठ करके छत्री का कार्य कर रहे हैं। आजकल वे उन उच्च पदों पर जनता के मतों द्वारा पहुंच जाते हैं जो स्वयं जीवन के विधि विधानों में घिरी हुई है। जिन लोगों का जीवन स्तर इतना निम्न है, वे भला किस तरह उचित व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। अतएव कलयुग के प्रभाव से सर्वत्र हर वस्तु राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक उल्टी है। अतः बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह चिंता की बात है। देखिए यहाँ पर कितना बुरा लिखा प्रभुपाद जी ने, बुद्धिमान मनुष्य के लिए चिंता की बात है। कृष्ण की कृपा से आज हम प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से हम भक्ति कर पा रहे हैं, तो हमको इसमें हिचक नहीं होना चाहिए। ये भगवान की कृपा है कि हमने, भगवान ने हमें इतनी बुद्धि दी है कि आज हम प्रभुपाद जी के जो बताए गए नियम को पालन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और इस कलयुग की जो गंदगियां हैं उससे बचने का प्रयत्न कर, हमने बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। जद्वा अम्बते भूरि भार अवतार अवतार कृत अवतारस्य हरे धरित्री अंतहितस्य स्मरति विशिष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। हे माता पृथ्वी, भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया। यहाँ उनके सारे कार्य दिव्य होते हैं और वे मोक्ष पद को पक्का करने वाले। अब आप उनसे भिन्न हो गई है, शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही है और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही। हरि बोल। तो यहाँ पर अभी देखिए धर्म बात कह रहे हैं किसके, कृष्ण भगवान की। यही सबसे बड़ा लॉस है। देखिए जब युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से पूछ रहे थे तुम्हारे संग क्या हो गया, तुम्हारा किसी ने अपमान किया, तो बहुत सारे प्रश्न करते हैं, लेकिन जब लास्ट में प्रश्न करते हैं क्या भगवान श्री कृष्ण इस धरा पे नहीं रहे, जैसे ही बोलते हैं तुरंत अर्जुन बोल पड़ता है। ठीक है, यहीं पर भी धर्म भी पृथ्वी से यह प्रश्न करे। तात्पर्य, भगवान के कार्यों में मोक्ष सम्मिलित है, किंतु वे किसी निर्वाण या मोक्ष से प्राप्त होने वाले आनंद से अधिक अच्छे लगने वाले। श्री जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यहाँ पर प्रयुक्त शब्द निर्वाण विलंबितानी का अर्थ है मोक्ष के महत्व को कम करने वाला। हरि बोल, इसको अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग कहते हैं मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष के महत्व को भी कम करने वाला कौन? निर्वाण प्राप्त करने के मनुष्य को कठोर तपस्या करनी होती है, लेकिन भगवान इतने दयालु के पृथ्वी का भार कम करने के लिए अवतरित होते हैं। मनुष्य ऐसे कार्यों को केवल स्मरण करके निर्वाण से प्राप्त होने वाले सुख को लात मारकर भगवान का सानिध्य पाने और वहां उनकी आनंदमय सेवा में लगे रहने के लिए उनके दिव्य धाम में पहुंच सकता है। इसको प्लीज एकदम अंडरलाइन करेंगे। ओके, कि यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस निर्वाण की, जिस मोक्ष की हम बात करते हैं वो कुछ भी नहीं है। उसका निर्वाण का, जिसको बोलते हैं ब्रह्मा आनंद का महत्व, आनंद तो कुछ भी आनंद नहीं है जो भगवान की भक्ति में है, भगवान के एसोसिएशन में है। केवल भगवान का स्मरण करने से, उनके नाम रूप लीलाओं का कीर्तन करने से उस जो दिव्य आनंद मिलता है, उसके सामने भक्त इस ब्रह्मानंद को लात मारता है। इसका कोई भी महत्व नहीं है। देखिए कितनी बड़ी प्रभुपाद जी ने पावरफुल बात है कि भक्ति कितनी उच्च कोटि की है, और हम जैसे कल युग के लिए जो कि प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम भक्ति कर पा रहे हैं, ये हमेशा में सुबह याद करना चाहिए, सुबह उठ करके। और ये भक्तों हमें बहुत बड़ी कृपा है कि हम प्रभुपाद जी के इस बुक्स को पढ़ करके उनकी जो कृपा उन्होंने जो हमारे ऊपर बरसाई है, हम बद्ध जीवों पर, कल युगी भक्तों पर, इसका हम लोग जो ऋण है कभी भी नहीं उतार सकते। इतनी बड़ी कृपा है। तो भक्ति में जो आनंद है वो ब्रह्मानंद के सामने, ब्रह्मानंद का जो आनंद है भक्ति के आनंद में कुछ भी नहीं। क्यों? कि भक्ति का जो आनंद है वो हमारी चेतना को
पूर्ण रूप से कृष्ण भावनाभावित प्रेम से भर देता है। और जो कृष्ण की भावना भावित से जो भरता है उसमें दिव्य आनंद होता है। आनंद क्यों होता है? क्योंकि हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं, कृष्ण का चिंतन करते हैं, कृष्ण के राम रूप जब हम चिंतन करते हैं, कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, तो सदैव कृष्ण हमारी आंखों से हमने हमारे हृदय में सदैव ही क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्म आनंद में क्या है? ये तो केवल शुष्क आनंद है। और यहाँ पर लिखा है कि और उस ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के लिए योगी को, ज्ञानी को कितनी कठिन परिश्रम करना पड़ता है, सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। हमेशा वो डरता रहता है, इस चीज को मैं टच करूंगा, अरे तो मेरे को आसक्ति हो जाएगी, है? वो फल्गु बैरागी होता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो युक्त बैरागी होता है, अर्थात जो कुछ भी है भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाना है, इस चीज को ध्यान में रखता है। हर चीज को, तन मन धन सारी सब कुछ वो भगवान की सेवा में लगा कर करके युक्त बैरागी बन करके भगवान का दिव्य भक्ति का आनंद प्राप्त करता है। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बात कही है। ठीक है, नेक्स्ट, इदम मम आछक आछक आछक्ष्व तव आदिमूलम वसुंधरे येन विकसिता अशी कालेन वाते बलिनाम बलियशा सुर अर्चितम किम हितम अम्ब शोभगम। हे माता, आप सारे धन की खान है, कृपा मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताए जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा बंधनी आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया। हरि तात्पर्य, भगवान की कृपा से प्रत्येक लोक पूर्णतः सज्जित रूप में सज्जित होता है। अतः यह पृथ्वी अपने निवासियों के पालन हेतु आवश्यक संपत्ति से पूर्णतः सज्जित 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 नहीं अपितु जब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तो सारी पृथ्वी सभी प्रकार के ऐश्वर्य से स्मृद्ध हो जाती है, जिससे स्वर्ग के वासी भी बड़े प्यार से उनकी पूजा करते हैं। लेकिन भगवान की इच्छा से सारी पृथ्वी तुरंत बदल जाती है, वे अपनी इच्छा अनुसार इसे बना बिगाड़ सकते। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह आत्मनिर्भर है, यह भगवान से स्वतंत्र है। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जो कुछ भी ऐश्वर्य है, जो कुछ भी पृथ्वी के पास में जो कुछ भी है वो भगवान की कृपा से। ये चीज आप हमें पृथ्वी बोलने जा रही है, धर्म ने पूछा है और ये पृथ्वी बोलने जा रही है। और हमने आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, पृथ्वी महाराज के विराज में जो राजा बैन था वो बहुत ही नास्तिक था, क्रूर था, असुर प्रवृत्ति का था, और उसके चलते जितने भी पृथ्वी की खुशहाली थी, पृथ्वी जो कुछ भी कृष्ण की इच्छा से प्रदान करती थी वो सब बंद हो जाते हैं। और तब पृथ्वी महाराज आते हैं, तब वो पूछते हैं, डांटते हैं पृथ्वी को, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो पृथ्वी बताती है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, ये इसका कारण है कि मेरे में जो शक्ति है, जो माने जो चीज उपजाने की जो शक्ति वो नहीं रह गई है, क्योंकि अभी तक असुरों ने मेरे को क्या है कष्ट दे दिया है। तो यही चीज अभी यहाँ पर पृथ्वी बताने जाएगी। हरे कृष्णा, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। धरण्युवाच माने धरती, जो धरणी वाच माने धरती बोले। हरे कृष्णा। तो ये हम लोग विराम देते, किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग पढ़ रहे हैं कि कलयुग के कैसे कैसे लक्षण और आगे कलयुग की क्या अवस्था होगी, क्या लक्षण है। तो इसको पढ़ कर करके हमें सतर्क हो जाना है, ये बहुत जरूरी है। ये इतनी बड़ी भगवान की कृपा है, क्योंकि हम कलयुगी जीव हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, लेकिन ये भगवान की कृपा है कि हम लोग कांस्टेंट भक्तों का संग कर पा रहे हैं, भगवान के शास्त्र को पढ़ करके भक्तों का संग कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ठीक, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जगन्नाथ ग्रुप की तरफ से प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, भोग दंडवत लेके प्रणाम। जा रहे हैं हम लोग हरि गुंडीचा में। बोल, हरि बोल। मीनू माता जी ने याद दिलाया। तो आज जगन्नाथ ग्रुप के भक्त लोग 56 भोग का और प्रसादम का ऑर्गेनाइज किए हैं, तो सब लोग जा रहे हैं। तो सब भक्त लोग
जितने लोग जा सकते हैं जरूर जाएंगे, तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का भी दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जब भगवान अपने अल्टर में रहते हैं, तो भगवान जब अपने मंदिर में रहते हैं वो जो कृपा मिलती है, लेकिन जब भगवान अपने अल्टर को छोड़कर बाहर आते हैं उस समय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की 1000 गुनी ज्यादा कृपा होती है। ये हमेशा याद रखेंगे, 1000 गुनी ज्यादा कृपा होती है। तो इस को हमें लौटाना नहीं है। देखिए, और ये साल में केवल एक बार ये मौका मिलता है कि जगन्नाथ भगवान अपने के भूल करके, देखिए जो लोग भगवान कहते हैं कि हे भक्त, मुझे मालूम है तू बहुत बिजी है, तेरे पास समय नहीं है, कोई चिंता मत कर, मैं तेरे को दर्शन करने के लिए अपना अल्टर छोड़ कर करके और घर के बगल से गुजरते हुए मैं जाऊंगा। बड़ी बड़ी कृपा है, ये तो भगवान की कृपा है, फायदा उठाना है। हरे कृष्णा। तो सब हरे कृष्णा। थोड़ा और बताइए ना हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी, थोड़ा और बताइए ना। माता जी हम लोग बताएंगे, अभी समय हो गया है कि जगन्नाथ भगवान कितने कृपालु हैं, इनकी बहुत सारी लीलाएं हैं। और ये किस प्रकार बने थे, विश्ववासु है, ललिता, जस्ट क्योंकि ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है ना प्रारब्ध, माने 50, ब्रह्मा जी के एक दिन में 50 साल, इसको बोलते हैं प्रारब्ध, उसमें भगवान नील माधव के रूप में रहते हैं। और 50 साल माने 100 साल भगवान की आयु, सॉरी ब्रह्मा जी की आयु, तो और बाकी जो 50 साल होते हैं वो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रूप में पुरी में विराजमान करते हैं। बहुत ही सुंदर लीला है। और कितनी माने विश्व, जब भगवान नील माधव के रूप में भी रहते हैं तो बहुत ही सुंदर लीला है। इंद्रदुम्न राजा की है, विद्यापति उनकी जो है, बहुत सुंदर लीला है। और उसके बाद में जब वो इंद्रदुम्न जाते हैं, भगवान का दर्शन नहीं होता है, तब वो बताते हैं कि अब मैं तुम्हें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रूप में दर्शन दूंगा। और किस प्रकार जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की स्थापना होती है, बहुत ही सुंदर लीला है। और स्थापना होने के बाद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी ने, जगन्नाथ भगवान ने पूरी में ऐसी ऐसी लीलाएं की है। इतना ही नहीं, हमारे मायापुर में, राजापुर में भी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की है। सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सेवन हो जाएंगे। जन्निवास प्रभु बताते हैं इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हुई है। वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। किस प्रकार है कि क्या होता था कि जब राजापुर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रहते थे तो उस समय उनकी पूरी, उस समय कोई दूसरे उनके वो करते थे, वहां पर मेंटेनेंस था। तो क्या होता था, हमेशा जगन्नाथ प्रभु बोलते थे कि अरे भगवान अलग अलग लीला है, कभी कटहल की लीला है, तो कभी मुझे मालूम पड़ता था कि जो राजापुर में जगन्नाथ भगवान का भी कभी दुपट्टा नहीं है, तो ये नहीं है, तो पता लगता था कि अरे यहाँ पर उनको पूरा अच्छे से 56 भोग नहीं मिल रहा है, खाने के नहीं मिल रहा है, तो भगवान छोड़ के मायापुर चले जाते थे खाना लेने के लिए। अलग अलग लीलाएं हैं, कितनी सुंदर है। उसके बाद से हिजोली ने, जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज ने उसको अपने अंडर में लिया। और आज इस तरह का भोग वहां लगता है मायापुर में, उसी तरह राजापुर में पूरे अच्छे से उनकी सेवा होती है और अच्छे से भोग लगता है। तो जगन्नाथ भगवान प्रेम के भूखे हैं, इतनी इतनी सुंदर लीला है, तो हम लोग सुनेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, जब ये मिलेगा तो हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, यही पर विराम देते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन यही विराम देते हैं, कल 7 बजे। पता है अभी क्या बोले जगन्नाथ जी साल में एक बार अपने हॉस्टल से निकल